नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वाहन मालिकों, कानूनी उत्तराधिकारियों और आम नागरिकों के अधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ है। ये विषय खास तौर पर उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका वाहन बिना किसी न्यायालय आदेश के नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड कर दिया जाता है। सही कहा। अक्सर लोगों को ये तक नहीं बताया जाता कि उनका वाहन क्यों रोका गया है। केवल पोर्टल पर एक लाइन दिख जाती है और व्यक्ति वर्षों तक परेशान होता रहता है। आज जिस निर्णय की हम बात कर रहे हैं वो है आशा देवी बनाम स्टेट ऑफ असम, जिसे गुवाहाटी हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 में पारित किया। इस निर्णय ने परिवहन विभाग की मनमानी पर स्पष्ट सीमा तय कर दी है। इस मामले के तथ्य बेहद सरल हैं। याचिकाकर्ता के पति एक वाहन के पंजीकृत मालिक थे। उनके निधन के बाद पत्नी ने कानून के अनुसार वाहन को अपने नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन किया। लेकिन जब काफी समय तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो जांच करने पर पता चला कि वाहन को नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड के रूप में चिन्हित कर दिया गया है। ये चिन्हांकन परिवहन विभाग द्वारा एक तीसरे व्यक्ति की शिकायत और एक FIR के आधार पर किया गया था। अब यहाँ सबसे बड़ा कानूनी प्रश्न उठा कि क्या केवल FIR या शिकायत के आधार पर किसी वाहन को ट्रांजैक्शन से रोका जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 3 अप्रैल 2023 को एक स्पष्ट सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर में ये साफ लिखा है कि किन सीमित परिस्थितियों में ही वाहन को नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में मुख्य रूप से ये शामिल है कि वाहन केस प्रॉपर्टी हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रोक आदेश हो या स्वयं कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई हो। इस मामले में न तो कोई न्यायालय आदेश था, न ही वाहन किसी केस की जब्त संपत्ति था और न ही याचिकाकर्ता ने वाहन पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बावजूद परिवहन विभाग ने वाहन पर रोक लगा दी, जो कानून के अनुरूप नहीं थी। प्रतिवादी पक्ष ने ये दलील दी कि वाहन से जुड़ा एक मनी सूट सिविल कोर्ट में लंबित है और एक धनराशि की वसूली का दावा किया गया है। लेकिन हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि केवल मनी सूट लंबित होने से वाहन को नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने ये भी कहा कि जब तक कोई सक्षम न्यायालय स्पष्ट रोक आदेश न दे तब तक प्रशासन अपने स्तर पर ऐसा कदम नहीं उठा सकता। ये भी एक महत्वपूर्ण अवलोकन था कि किसी मृत व्यक्ति के नाम पर वाहन को अनिश्चित काल तक नहीं छोड़ा जा सकता जब उसके कानूनी उत्तराधिकारी विधिवत आवेदन कर रहे हों। हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 3 अप्रैल 2023 के सर्कुलर की शर्तें पूरी किए बिना वाहन को नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड करना कानून के विरुद्ध है। इस आधार पर न्यायालय ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि संबंधित वाहन से ये फ्लैग हटाया जाए। हालांकि न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया कि उसने स्वामित्व के अधिकार पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। याचिकाकर्ता को अभी भी नियम 56 सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के अनुसार आवेदन करना होगा और विभाग उसे कानून के अनुसार देखेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि मनी सूट में प्रतिवादी के अधिकार इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे और वो मामला अपने कानूनी रास्ते पर चलता रहेगा। ये निर्णय एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहां प्रशासनिक मनमानी पर रोक भी लगाई गई और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान भी रखा गया। ये निर्णय उन हजारों लोगों के लिए राहत है जिनका वाहन केवल एक शिकायत या तकनीकी आधार पर रोक दिया जाता है। खास तौर पर विधवाएं, परिवारजन और कानूनी उत्तराधिकारी जो वर्षों तक परिवहन कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं। इस निर्णय से ये सिद्धांत स्थापित होता है कि प्रशासन कानून से ऊपर नहीं है और हर कार्रवाई के पीछे स्पष्ट वैधानिक आधार होना अनिवार्य है। यदि आपके वाहन पर भी बिना न्यायालय आदेश के नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड दिखाया जा रहा है तो ये निर्णय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में समय पर कानूनी सलाह लेना आपके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। दिल्ली लॉ फर्म पूरे भारत में ऐसे मामलों को हैंडल करता है, चाहे मामला वाहन ट्रांसफर का हो, परिवहन विभाग की मनमानी का हो या हाई कोर्ट में रिट याचिका का हो। आप हमारी वेबसाइट www.dellylawfirm.news पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कानूनी मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो दिल्ली लॉ फर्म से संपर्क करें। हम पूरे भारत में मामले देखते हैं और कानून के अनुसार आपकी पूरी सहायता करते हैं। धन्यवाद। आपने दिल्ली लॉ फर्म के साथ ये महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा सुनी।